हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम 5th सेमेस्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पेपर देखेंगे जो इसी ईयर हुआ था। आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन 2023-24 2 घंटे में दिए गए थे 75 क्वेश्चन, इसमें से 65 करने थे। आप यहाँ पे निर्देश भी दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन टू द एग्जाम, नहीं ये भी पढ़ सकते हैं। इससे पहले जो पेपर हुआ करते थे उसमें 75 में से 50 क्वेश्चन करने थे, पर अब की बार 75 में से 65 क्वेश्चन कर दिए गए थे, जिसमें चॉइस घटा दी गई है। आप पढ़ भी सकते हैं। देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे जीएसटी के पेपर में। फर्स्ट दे रखा है, हु आर द पर्सन लेबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत कर का भुगतान करने के लिए कौन से व्यक्ति उत्तरदायी हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए रजिस्टर्ड सप्लायर, बी रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, सी अनरजिस्टर्ड सप्लायर, डी अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट। ए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, बी पंजीकृत प्राप्तकर्ता, सी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता, डी अपंजीकृत प्राप्तकर्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पंजीकृत प्राप्तकर्ता, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। सेकंड, व्हाट कैन बी सप्लाइड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत क्या आपूर्ति की जा सकती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए गुड्स, बी सर्विस, सी बोथ, डी नन। ए माल, बी सेवाएं, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दोनों, बोथ। थर्ड, मिस्टर एक्स इज लेबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। व्हाट शैल बी द थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। श्री एक्स के पंजीकरण के लिए लागू सीमा क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं, ए 20 लाख, बी 10 लाख, सी 50 लाख, डी नो देयर्स होल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नो देयर्स होल्ड, कोई सीमा नहीं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो सीमाएं होती हैं कर का भुगतान करने के लिए, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसके तहत पे करते हैं टैक्स, तो आपको वो टैक्स पे ही करना पड़ेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कोई लिमिट उसमें नहीं दे रखी। 4 है, रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल ऑन। रिवर्स चार्ज पर लागू है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए परचेस ऑर्डर, बी सेल, सी सप्लाई, डी लीज। ए खरीद आदेश, बी बिक्री, सी आपूर्ति, डी पट्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपूर्ति, सप्लाई। फिफ्थ, द नंबर ऑफ डिजिट इन द पैन बेस्ड GSTIN रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी। पैन आधारित GSTIN के रजिस्ट्रेशन नंबर में संख्या होंगी। सबसे पहले आपको GSTIN की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। GSTIN की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ए 10 डिजिट, बी 12 डिजिट, सी 14 डिजिट, डी 15 डिजिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 15 डिजिट, 15 संख्याएं। 6, व्हाट डॉक्यूमेंट शैल ए पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम इश्यू टू इट्स कंज्यूमर। कंपोजिशन स्कीम के तहत कोई व्यक्ति अपने ग्राहक को कौन सा दस्तावेज जारी करेगा। ऑप्शन दे रखे हैं, ए बिल ऑफ सप्लाई, बी टैक्स इनवॉइस, सी इनवॉइस, डी पेमेंट वाउचर। ए आपूर्ति का बिल, बी टैक्स चालान, सी चालान, डी भुगतान वाउचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आपूर्ति का बिल, बिल ऑफ सप्लाई। 7, इनपुट टैक्स क्रेडिट एज क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बी पेमेंट ऑफ पेनल्टी, सी पेमेंट ऑफ फाइन, डी पेमेंट ऑफ टैक्स। ए ब्याज का भुगतान, बी जुर्माने का भुगतान, सी फाइन का भुगतान, डी करों का भुगतान। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी करों का भुगतान, पेमेंट ऑफ टैक्स। 8, बिल ऑफ एंट्री इज इश्यूड इन केस ऑफ। प्रवेश का बिल के मामले में जारी किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए एक्सपोर्ट्स, बी इम्पोर्ट्स, सी सेल, डी बार्टर। ए निर्यात, बी आयात, सी बिक्री, डी वस्तु विनिमय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आयात, इम्पोर्ट्स। 9, कैपिटल गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क मस्ट बी रिवाइज्ड बैक विद इन ए पीरियड ऑफ।
जॉब वर्क के लिए भेजा गया पूंजीगत सामान की अवधि के भीतर वापस मिल जाना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं ए 1 ईयर, बी 3 ईयर, सी 180 डेज, 6 मंथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 3 ईयर। अगर सेम क्वेश्चन होता और यहाँ पर पूंजीगत सामान के स्थान पर अगर खाली गुड्स ही होता, सामान ही होता केवल, तो उसके लिए यहाँ पर जो समय अवधि होती है 1 वर्ष होती है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा था जॉब वर्क के लिए भेजा गया सामान की अवधि के भीतर वापस मिल जाना चाहिए, यानी कि जिसमें पूंजीगत सामान नहीं इंक्लूड होता है उसके लिए 1 वर्ष होता है, और पूंजीगत सामान के लिए जॉब वर्क की जो अवधि होती है वो 3 वर्ष होती है। 10 सर्विस बाई वे ऑफ एडमिशन टू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। में प्रवेश के माध्यम से जीएसटी से मुक्त है। ऑप्शन दे रखे हैं ए म्यूजियम, बी नेशनल पार्क, सी टाइगर रिजर्व, डी ऑल ऑफ द अबव। ए संग्रहालय, बी राष्ट्रीय उद्यान, सी टाइगर रिजर्व, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी, ऑल ऑफ द अबव। 11 विच ऑफ फॉलोइंग सर्विस इज एग्जेम्प्ट। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा छूट प्राप्त है। ऑप्शन दे रखे हैं ए बेसिक मेल सर्विस, बी स्पीड पोस्ट सर्विस, सी एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विस, डी लाइफ इंश्योरेंस सर्विस। ए बुनियादी मेल सेवाएं, बी स्पीड पोस्ट सेवाएं, सी एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सेवाएं, डी जीवन बीमा सेवाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बुनियादी मेल सेवाएं, बेसिक मेल सर्विस। 12 सर्विस बाई ए पर्सन बाई वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। किसी व्यक्ति द्वारा किसी के आचरण के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए रिलीजियस सेरेमनी, बी मैरिज सेरेमनी, सी फेस्टिवल सेरेमनी, डी इंटरटेनमेंट सेरेमनी। ए धार्मिक समारोह, बी विवाह समारोह, सी उत्सव समारोह, डी मनोरंजन समारोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए धार्मिक समारोह, रिलीजियस सेरेमनी। 13 द एक्शन ऑफ रिमूविंग एनी टैक्स ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी इम्पोस्ट कैन बी कॉल्ड एज। लगाए गए किसी कर दायित्व या देनदारी को हटाने की कार्रवाई को कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए रिफंड, बी डिस्काउंट, सी एग्जेम्पशन, डी अलाउंस। ए वापसी, बी छूट, सी कर मुक्त, डी भत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कर मुक्त, एग्जेम्पशन। 14 Mr. X, a registered supplier of Meghalaya, wants to opt for composition levy. The turnover limit for composition levy is। मेघालय के एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता श्री एक्स कंपोजिशन लेवी का विकल्प चुनना चाहते हैं। कंपोजिशन लेवी के लिए टर्नओवर सीमा है। ऑप्शन दे रखे हैं ए 50 लाख, बी 75 लाख, सी 1 करोड़, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 75 लाख। कंपोजिशन लेवी का विकल्प चुनने के लिए एक कंडीशन होती है, अगर आप ऑर्डिनरी स्टेट में रहते हैं उसके लिए इसकी सीमा है 1 करोड़ 50 लाख। अगर आप केंद्रीय प्रशासित राज्य उसके लिए 75 लाख इसकी कंपोजिशन लेवी की लिमिट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 15 रिटर्न टू बी फाइल्ड अंडर कंपोजिशन लेवी इन द फॉर्म। कंपोजिशन लेवी के तहत दाखिल किया जाने वाला रिटर्न फॉर्म। ऑप्शन दे रखे हैं ए GSTR 3, बी GSTR 4, सी GSTR 5, डी GSTR 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी GSTR 4। 16 विच रिटर्न हैज़ टू बी फाइल्ड बाई द कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर को कौन सा रिटर्न दाखिल करना होगा। ऑप्शन दे रखे हैं ए GSTR 4, बी GSTR 4A, सी GSTR 3B, डी GSTR 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी GSTR 4A। 17 टैक्स लाइबिलिटी फॉर मिक्स्ड सप्लाई ऑफ 2 और मोर आइटम्स विल बी। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की मिश्रित आपूर्ति पर कर देयता होगी। ऑप्शन दे रखे हैं ए सेम टैक्स रेट, बी लोएस्ट टैक्स रेट, सी इंडिविजुअल टैक्स रेट, डी हाईएस्ट टैक्स रेट। ए सामान्य कर की दर, बी सबसे कम कर की दर, सी व्यक्तिगत कर की दर, डी उच्चतम कर की दर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उच्चतम कर की दर, हाईएस्ट टैक्स रेट। 18 सिक्योरिटीज आर
प्रतिभूतियां हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, ए गुड्स, बी सर्विस, सी सप्लाई, डी नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। ए माल, बी सेवाएं, सी आपूर्ति, डी ना तो सामान ना ही सेवाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ना तो सामान और ना ही सेवाएं, नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। 19 विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर द लेवी ऑफ द CGST? कौन सी धारा CGST लगाने का प्रबंध करती है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए सेक्शन 5, बी सेक्शन 7, सी सेक्शन 8, डी सेक्शन 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सेक्शन 9। 20 रिवाइज्ड इनवॉइस कैन बी इशूड विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। संशोधित चालान पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से के भीतर जारी किया जा सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए 60 डेज, बी 90 डेज, सी 6 मंथ, डी 1 मंथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1 मंथ, 1 माह। 21 इट इज़ टू जनरेट चालान्स ऑनलाइन ऑन द GST पोर्टल। GST पोर्टल पर ऑनलाइन चालान उत्पन्न करना है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए मैंडेटरी, बी ऑप्शनल, सी एडवाइज्ड, डी नॉट नेसेसरी। ए अनिवार्य, बी वैकल्पिक, सी सलाह दी गई, डी आवश्यक नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मैंडेटरी, अनिवार्य। 22 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CIN? CIN का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, बी कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सी कॉमन इंक्वायरी नंबर, डी चालान इंक्वायरी नंबर। ए चालान पहचान संख्या, बी सामान्य पोर्टल पहचान संख्या, सी सामान्य पूछताछ संख्या, डी चालान पूछताछ संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, चालान पहचान संख्या। 23 एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स कुल कारोबार में शामिल है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज, बी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, सी वैल्यू ऑफ इंटरस्टेटेड, डी ऑल ऑफ द अबव। ए छूट प्राप्त आपूर्ति का मूल्य, बी निर्यात का मूल्य, सी अंतर्राज्यीय मूल्य, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी, ऑल ऑफ द अबव। 24 ए पर्सन परचेज लैपटॉप फ्रॉम ए वेंडर along with laptop bag. What type of supply it shall constitute? एक व्यक्ति विक्रेता से लैपटॉप बैग सहित लैपटॉप खरीदता है, यह किस प्रकार की आपूर्ति होगी? ऑप्शन दे रखे हैं, ए कंपोजिट सप्लाई, बी मिक्स सप्लाई, सी नाइदर ऑफ द टू, डी एज पर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। ए समग्र आपूर्ति, बी मिश्रित आपूर्ति, सी दोनों में से कोई नहीं, डी सरकार की सिफारिश के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए समग्र आपूर्ति, कंपोजिट सप्लाई। 25 द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर द CGST एक्ट डज नॉट इंक्लूड। CGST अधिनियम के तहत माल की परिभाषा में शामिल नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए ग्रास, बी मनी एंड सिक्योरिटी, एक्शनेबल क्लेम, डी ग्रोइंग क्रॉप्स। ए घास, बी पैसा और प्रतिभूतियाँ, सी कार्रवाई योग्य दावे, डी फसलें उगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पैसा और प्रतिभूतियाँ, मनी एंड सिक्योरिटीज। 26 इन GST व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट। GST में कर योग्य घटना क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए सेल, बी ट्रांसफ़र, सी सप्लाई, डी ट्रांजैक्शन। ए बिक्री, बी स्थानांतरण, सी आपूर्ति, डी लेन देन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपूर्ति, सप्लाई। 27 गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज नॉट लिव्ड। वस्तु एवं सेवा कर नहीं लगता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑन आयोडाइड सॉल्ट, बी ऑन सैनिटरी गुड्स, ऑन बिस्कुट एंड चॉकलेट्स, डी ऑन अमूल मिल्क। ए आयोडाइज नमक पर, बी सैनिटरी सामान पर, सी बिस्कुट एवं चॉकलेट पर, डी अमूल दूध पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आयोडाइज नमक पर, ऑन आयोडाइज्ड सॉल्ट। 28 व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर की प्राथमिक विशेषता क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए इट इज़ पेड डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर, बी इट इज़ पेड बाय द गवर्नमेंट, सी इट इज़ लिव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस, डी
इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू डायरेक्ट टैक्सेस। ए, इसका भुगतान सीधे उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। बी, इसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। सी, यह वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। डी, यह केवल प्रत्यक्ष करों पर लागू है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। इट इज़ लिव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस। 29. विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए, एक्साइज ड्यूटी। बी, इनकम टैक्स। सी, सेल टैक्स। डी, सर्विस टैक्स। ए, उत्पाद शुल्क। बी, आयकर। सी, बिक्री कर। डी, सेवा कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आयकर, इनकम टैक्स। 30. टाइप ऑफ टैक्स वॉज प्रिविलेंट इन इंडिया बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी लागू होने से पहले भारत में किस प्रकार का कर प्रचलित था। ऑप्शन दे रखे हैं। ए, वैल्यू एडेड टैक्स। बी, इनकम टैक्स। सी, प्रॉपर्टी टैक्स। डी, कॉर्पोरेट टैक्स। ए, मूल्यवर्धित कर। बी, आयकर। सी, संपत्ति कर। डी, निगम कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मूल्यवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स। जितने भी टैक्स वेल्थ एंड प्रॉपर्टी पर लगाए जाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, और जितने भी कर गुड्स एंड सर्विस पर लगाए जाते हैं वो सभी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ये आपको याद रखना है। 31. What was a major shortcoming of the indirect tax system before the GST era? जीएसटी युग से पहले अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की एक बड़ी कमी क्या थी। ऑप्शन दे रखे हैं। ए, वेरिएटी ऑफ टैक्स एंड रेट्स। बी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सी, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। डी, ऑल ऑफ दीज। ए, करों और दरों की विविधता। बी, पारदर्शिता का अभाव। सी, करों का व्यापक प्रभाव। डी, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। 32. विच टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन डिफरेंट स्टेट। विभिन्न राज्यों के बीच वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर कौन सा कर लागू होता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए, CGST। बी, SGST। सी, IGST। डी, UTGST। आपको इन सब की फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। CGST की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST की फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड UTGST की फुल फॉर्म होती है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब दो राज्यों के बीच सप्लाई की जाती है तब IGST लागू होता है, और जब एक ही राज्य के अंदर सप्लाई की जाती है तब CGST एंड SGST लगाए जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, इंपोर्ट पर कौन सा कर लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंपोर्ट यानी आयात पर भी IGST लगाई जाती है। 33. व्हाट इज द GST रेट फॉर लग्जरी आइटम एंड सीन गुड्स। विलासिता की वस्तुएं और हानिकारक वस्तुओं के लिए GST दर क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए, 5%। बी, 12%। सी, 18%। डी, 28%। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 28%। जो लग्जरी आइटम होते हैं और सीन गुड्स यानी कि हानिकारक वस्तुएं होती हैं उन पे हाई टैक्स रेट से GST लगाया जाता है। 34. विच गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ GST इन इंडिया। भारत में GST के प्रशासन के लिए कौन सा सरकारी निकाय जिम्मेदार है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT। बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल GSTC। डी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI। ए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। बी, भारतीय रिजर्व बैंक। सी, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। डी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। 35. Who does GST promote the concept of one nation one tax? GST एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को कैसे बढ़ावा देता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए, वाई अंडरस्टैंडिंग द टैक्स रेट अक्रॉस ऑल स्टेट। बी, वाई eliminating all forms of indirect taxes. C, why introducing only one tax slab. D, why replacing multiple taxes with a single tax. A, सभी राज्यों में कर की दर का अनवीकरण करके। बी, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके। सी, केवल एक टैक्स स्लैब लागू करके। डी, अनेक करों को एक ही कर से प्रतिस्थापित करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी,
अनेक करों को एक ही कर से प्रतिस्थापित करके, बाई रिप्लेसिंग मल्टीपल टैक्स विद ए सिंगल टैक्स। 36. विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की संरचना की रूपरेखा बताता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए 270, बी 279A, सी 246A, डी 269A। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 279A। 37. ऑन विच कंट्री जीएसटी मॉडल इंडियन जीएसटी मॉडल इज बेस्ड। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन दे रखे हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी यूएसए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कनाडा। 38. गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू हुआ। ऑप्शन दे रखे हैं ए 1 जून 2017, बी 1 जुलाई 2017, सी 1 अगस्त 2017, डी 1 सितंबर 2017। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। 39. विच इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। जीएसटी के तहत आपूर्ति का समय क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं ए द मोमेंट गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, बी द पॉइंट व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड, सी द पॉइंट व्हेन गुड्स और सर्विस आर डीम्ड टू बी सप्लाइड, डी द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। ए जिस क्षण माल का निर्माण होता है, बी वह बिंदु जब भुगतान प्राप्त होता है, सी वह बिंदु जब वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति मानी जाती है, डी माल की डिलीवरी का समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वह बिंदु जब वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति मानी जाती है। द पॉइंट व्हेन गुड्स और सर्विस आर डीम्ड टू बी सप्लाइड। 40. व्हेन इज द टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपूर्ति का समय कब माना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए व्हेन द सप्लाई इशू एन इनवॉइस, बी when the recipient record the transaction in their book, C when payment is made to the supplier, D when the goods are received by the recipient। A जब आपूर्तिकर्ता चालान जारी करता है, B जब प्राप्तकर्ता लेन देन को अपनी पुस्तक में दर्ज करता है, C जब आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाता है, D जब माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जब माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाता है। When the goods are received by the recipient। 41. What does place of supply POS की फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेनी है। Place of supply refer to in GST। GST आपूर्ति का स्थान POS क्या संदर्भित करता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए द लोकेशन ऑफ सप्लायर्स बिजनेस, बी द लोकेशन वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, सी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट रेसिडेंस, डी द लोकेशन वेयर सप्लाई इज डीम्ड टू टेक प्लेस। ए आपूर्तिकर्ता के व्यवसाय का स्थान, बी वह स्थान जहां माल का निर्माण किया जाता है, सी प्राप्तकर्ता के निवास का स्थान, डी वह स्थान जहां आपूर्ति मानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वह स्थान जहां आपूर्ति मानी जाती है। द लोकेशन वेयर सप्लाई इज डीम्ड टू टेक प्लेस। 42. व्हाट डज वैल्यू ऑफ सप्लाई रेफर्स टू इन जीएसटी। जीएसटी में आपूर्ति का मूल्य क्या दर्शाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस आफ्टर अप्लाइंग टैक्स, बी द कंसिडरेशन और द सप्लाई एक्सक्लूडिंग टैक्स, सी द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डी द वैल्यू एडेड बाय द सप्लायर। ए कर लगाने के बाद वस्तु और सेवाओं की कीमत, बी आपूर्ति के लिए प्रतिफल करों को छोड़कर, सी उत्पादन की कुल लागत, डी आपूर्तिकर्ता द्वारा जोड़ा गया मूल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपूर्ति के लिए प्रतिफल करों को छोड़कर। द कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई एक्सक्लूडिंग टैक्स। 43. हु इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टीज और डिस्टिंक्ट पर्सन। संबंधित पक्षों या विशिष्ट व्यक्तियों के मामले में आपूर्ति का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं बेस्ड ऑन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बी बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
सी बेस्ड ऑन ओपन मार्केट वैल्यू, डी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ए अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर, बी उत्पादन के लागत के आधार पर, सी खुले बाजार के मूल्य के आधार पर, डी सरकारी दिशा निर्देश के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी खुले बाजार मूल्य के आधार पर, बेस्ड ऑन ओपन मार्केट वैल्यू। 44 when is GST liability determined for a supply of goods or service। वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति के लिए GST दायित्व कब निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, बी एट द टाइम ऑफ रिसिपिएंट ऑफ पेमेंट, सी एट द टाइम सप्लाई, डी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। ए चालान जारी करने के समय, बी भुगतान प्राप्ति के समय, सी आपूर्ति के समय, डी वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपूर्ति के समय, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। 45 एज पर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स इन GST इट डज नॉट इंक्लूड। GST में वस्तुओं की परिभाषा के अनुसार इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं ए एक्शनेबल क्लेम, बी ग्रोइंग क्रॉप्स, सी मनी एंड सिक्योरिटीज, डी मूवेबल प्रॉपर्टी। ए कार्रवाई योग्य दावे, बी बढ़ती फसलें, सी पैसा और प्रतिभूतियाँ, डी चल संपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पैसा और प्रतिभूतियाँ, मनी एंड सिक्योरिटीज। 46 इन विच शेड्यूल ऑफ CGST एक्ट द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड सप्लाई इवेंट इफ मेड विदाउट कंसिलिएशन। GST अधिनियम की किस सूची में बिना प्रतिफल के लिए जाने पर भी गतिविधियों को आपूर्ति माना जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं ए शेड्यूल 1, बी शेड्यूल 2, सी शेड्यूल 3, डी ऑल ऑफ द अबव। ए अनुसूची 1, बी अनुसूची 2, सी अनुसूची 3, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शेड्यूल 1 अनुसूची 1। 47 ए सप्लाई ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ 2 और मोर सप्लाईज नेचुरली बंडल इन विच वन ऑफ विच प्रिंसिपल सप्लाई इज कॉल्ड। 2 या 2 से अधिक आपूर्तियों को स्वाभाविक रूप से बंडल करने वाली आपूर्ति जिसमें से एक प्रमुख आपूर्ति होती है कहलाती है। ऑप्शन दे रखे हैं ए कंपोजिट सप्लाई, बी मिक्स सप्लाई, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। ए समग्र आपूर्ति, बी मिश्रित आपूर्ति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए समग्र आपूर्ति कंपोजिट सप्लाई। 48 which one of the following shall not be included in the value of supply। निम्नलिखित में से क्या आपूर्ति के मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं ए GST, बी इंटरेस्ट, सी लेट फीस, डी कमीशन। ए GST, बी ब्याज, सी विलंब शुल्क, डी कमीशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए GST। 49 व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC अंडर GST। ITC फुल फॉर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं ए टू इंक्रीज टैक्स रेट ऑन गुड्स एंड सर्विस, बी टू अलाउ टैक्स पेयर्स टू क्लेम ए रिफंड ऑन देयर परचेज, सी टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी ऑन इनपुट्स यूज्ड फॉर फर्दर सप्लाई, डी टू इंकरेज टैक्स पेयर टू पे टैक्स इन कैश। ए वस्तु और सेवाओं पर कर की दरें बढ़ाना, बी करदाताओं को उनकी खरीद पर रिफंड का दावा करने की अनुमति देना, सी आगे की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट पर कर देनदारी को कम करना, डी करदाताओं को नकद में कर का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आगे की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट पर कर देनदारी को कम करना। टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी ऑन इनपुट्स यूज्ड फॉर फर्दर सप्लाई। इस वीडियो में 49, इसके नेक्स्ट पार्ट में 50 से कवर करा दिए जाएंगे, जिसमें 50 से 75 तक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिसमें पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर MCQ से जुड़े रहने के लिए। इनके बाद इनके बुक MCQ भी अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है तो उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा।